अपने अंतरंग में अवस्थित देवता को, भगवान को अपनी आस्था, निष्ठा, पवित्रता आदि विशेषताओं के द्वारा समर्थ बनाया जाता है। इसके उपरांत ही पूजा उपासना रूपी बाल्टी में दूध दुहने की बात बनती है। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। पुस्तक का नाम राम का नाम ही नहीं काम भी। पुस्तक परिचय। क्या वाल्मीकि राम नाम जपने से ऋषि बन गए थे या उसके साथ साथ उन्हें अपने व्यक्तित्व में कुछ परिवर्तन करना पड़ा था? तो क्या किसी भी भगवान का नाम लेने भर से कुछ नहीं होता? नाम लेने से इतना ही फायदा है कि उतने समय के लिए हम बुरे काम से दूर रहेंगे, साथ ही जीवन शालीन और श्रेष्ठ बनता जाएगा। तुलसीदास गणिका गीत अजामिल अंगुलीमाल राम नाम से तर गए क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने नाम लेने के साथ साथ जीवन का रवैया ही बदल दिया, जीव की साधना की। भागवत उसके मुंह से सुनी जा सकती है जिसकी वाणी में से मंत्र की शक्ति निकलती हो, जिसने वाणी को परिष्कृत कर दिया हो, जिसकी वाणी भीतर से निकलती हो, जो परा वाणी से बोलता हूँ। ऐसे सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कथा सुनाने के लिए बुलाया। राम नाम का चमत्कार ऐसे दिखा। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। अतः साधक का अंतःकरण एवं व्यक्तित्व जितना निर्मल होगा उतनी ही उसकी उपासना सफल होगी। धुले कपड़े पर रंग आसानी से चढ़ता है, मैले पर नहीं। स्वच्छ व्यक्तित्व संपन्न साधक को किसी भी पूजा उपासना का आशाजनक लाभ सहज ही मिलता है। मीरा के कृष्ण अलग थे और रासलीला करने वालों के पुजारियों के कृष्ण अलग हैं। आकृति और प्रतिमा दोनों की एक सी हो सकती है, पर सामर्थ्य में असाधारण अंतर होगा। यह अंतर उन साधकों की आंतरिक स्थिति के कारण विनिर्मित हुआ होता है। पुस्तक के कुछ प्रश्न। भगवान और देवता कहाँ हैं? उनकी शक्ति कितनी है? क्या हम भी उनकी तरह शक्तिशाली बन सकते हैं? राम भक्त को कैसा होना चाहिए? मीरा के कृष्ण और शबरी के राम कैसे थे? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक अति लघु पुस्तक, जिसमें लेखक ने अद्भुत रोचक भाषा में समझाया है कि कैसे नाम लेते लेते कब हमारा व्यक्तित्व अपने आराध्य के अनुरूप ढलने लगता है और उसके बाद जीवन में विलक्षण परिवर्तन हो जाता है। पुस्तक के कुछ अंश। मुख्य बात है वाणी की, जो शिक्षा देती है और जिससे आदमी में कमाल और चमत्कार पैदा होता चला जाता है। गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से, आचरण और चिंतन की दृष्टि से यदि मनुष्य उत्कृष्टता और आदर्शवादिता से अपने को सुसंपन्न कर ले तो उसके कषाय कल्मशों की कालिमा हट सकती है और अंतःकरण तथा व्यक्तित्व शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र और निर्मल बन सकता है। ऐसा व्यक्ति मंत्र, उपासना, तपश्चर्या का समुचित लाभ उठा सकता है और देवताओं के अनुग्रह का अधिकारी बन सकता है। जब तक यह पात्रता न हो तब तक उत्कृष्ट वरदान मांगने की दूरदर्शिता ही उत्पन्न न होगी और साधना के पुरुषार्थ से कुछ भौतिक लाभ भले मिल जाए, देवत्व का एक कण भी उसे प्राप्त न होगा और आसुरी भूमि का पर कोई सिद्धि मिल भी जाए तो अंततः उसके लिए घातक ही सिद्ध होगी। असुरों की साधना और उसके आधार पर मिली हुई सिद्धियों से उनका अंततः सर्वनाश ही उत्पन्न हुआ। अध्यात्म विज्ञान का समुचित लाभ लेने के लिए साधक का अंतःकरण एवं व्यक्तित्व जितना निर्मल होगा उतनी ही उसकी उपासना सफल होगी। व्यक्ति की अपनी निष्ठा, श्रद्धा, भावना के अनुरूप देव अंश समर्थ बनते हैं और दुर्बल रहते हैं।
एक साधक की निष्ठा में गहनता और व्यक्तित्व में प्रखरता हो तो उसका देवता समुचित पोषण पाकर अत्यंत समर्थ दृष्टिगोचर होगा और साधक की आज्ञाजनक सहायता करेगा। दूसरा साधक आत्मिक विशेषताओं से रहित हो तो उसके अंतरंग में अवस्थित देव अंश पोषण के अभाव में भूखा, नंगा, रोगी, दुर्बल बनकर एक कोने में कराह रहा होगा। सर्वव्यापी, साक्षी, दृष्टा, नियंता, कर्ता, सच्चित आनंद आदि विभूतियों से संपन्न विराट ब्रह्म है। देव शक्तियां भी अपनी सीमित परिधि के अनुसार निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त और निर्धारित प्रयोजनों में तत्पर है। उन विराट सत्ताओं की उपासना संभव नहीं। उपासना के लिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उनका एक छोटा सा प्रतिनिधि मौजूद है। साधक और तपस्वी अपनी निष्ठा अनुरूप उसका पोषण करते, समर्थ बनाते और लाभ उठाते हैं। पुस्तक के कुछ प्रकरण। राम नाम ने तारा तुलसीदास को उच्चारण मात्र नहीं, राम जीवन में उतारे। राम का नाम ही नहीं, राम का काम। जीव को संस्कारित बना लो। वाणी में हो प्राण, सुखदेव जी ही क्यों।